हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मालम पर मैथ में। तो दोस्तों, आज कड़ी हमारा समाप्त हो जाएगा। जो कड़ी का आखिरी बचा था वो आज पूरा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि कड़ी का एक और भाग रह जाएगा जो आज ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कहीं क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, आप 1 मिनट में इन सबको हल कर दोगे। कैसे हल कर दोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, इसको हल करना है तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणे, ठीक है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो जब वर्ग करते हैं तो कर्ण हट जाता है, और इसका भी बी का भी वर्ग करते हैं तो कर्ण हट जाता है, यानी इसका दोनों का वर्ग करना पड़ता है। तो जब वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 12। और बट्टे इन दोनों को वर्ग करके इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगी और अंतर आ जाएगा आपका 2। तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 12, है कि नहीं। अब इसे करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, बस इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। ये भी ध्यान देना दोस्तों, जो संख्या यहाँ पे दी रही होगी उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे होगा। अगर ये माइनस में है, प्लस में है तो ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये प्लस में है। तो उसी प्रकार ये भी अपोजिट में है, पर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। माइनस के लिए होता है 4ab, तो 4ab, तो 4 को लिखेंगे 4 और ab, यानी इन दोनों का आपस में गुणा। तो इन दोनों का आपस में गुणा क्या हो जाएगा, 7 पचे 35। अब बट्टे वही कर देंगे, इन दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2 कड़ी में 35। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया इसका। अब ये देखो दोस्तों, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो क्या करना है। तो देखो, इस पे कड़ी है, इस पे कड़ी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमें बस वही करना है जो हमारा नियम है। तो इसका क्या बोलते हैं, 4ab, ठीक है, 4ab, इसका 4ab करेंगे तो हो जाएगा 4 कड़ी में ab यानी इन दोनों का आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बटे। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों के वर्गों का अंतर करना है। तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगा, और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 2। तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और आपका आ जाएगा आंसर 2 कड़ी में 3, राइट। अब इसको देखो, इसको क्या करना है, यहाँ पे एक ही दिया है, बस यहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे एक ही दिया। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 होगा, और 8 का आधा 4 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और इन दोनों को कणी में गुणा कर देंगे आपस में, कणी का कणी में आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 चाहे 15 हो जाएगा, और समान कणी नहीं है तो इसलिए कणी हटेगी नहीं, क्योंकि अगर समान अंक रहता है तो कणी हट जाती है, अगर समान अंक नहीं है तो कणी नहीं हटेगी। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 चाहे 15 हो जाएगा, और कणी में 15 बट्टे इनके वर्गों का आधा करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करके इनका अंतर का आधा निकालेंगे, तो वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और इनका अंतर 2 आ जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किस तरह से एक एक लाइन में आंसर आ गया, आपको ये दिखाई दिया कि ये एक एक लाइन में आंसर आ गया। अब इसको हम बेसिक भी बताएंगे आपको, और ये ट्रिक तो आपको बता दिया, ये ट्रिक कैसे लगा ये इस तरीके से आप जान जाएंगे। अगर आप इसका बेसिक मैं आपको बता दूंगा तो आप जान जाएंगे कि ये किस तरह से लगा है। तो हम आते हैं एक एक सवाल को बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके ऊपर से आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं कुछ कड़ी के रूल होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको दे दूँ, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। हालांकि आपको पता होगा, क्योंकि आप 9th 10 में पढ़े होंगे इस तरह के, तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको दे दें कड़ी में 4, कड़ी में 8, कड़ी में 8, तीनों तीन तरह से लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर इसका कड़ी हटाना रहता है तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 2 रहता है, कड़ी का मतलब होता है 2। अगर इसमें
क्यूब दे दिया तो इसमें 3 को हम क्यूब कह देते हैं, यानी क्यूब रूट कहते हैं, और इसको वर्गमूल कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 होता है। तो 2 का अंदर रहने का मतलब होता है 2 का जोड़ा। अगर हम इसको कड़ी हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि हमें एक जोड़ा इसमें मिल गया। तो इसमें कड़ी का अगर वर्गमूल रहता है तो उसमें 2 का जोड़ा लेते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 का जोड़ा लेते हैं और कड़ी हट जाती है, क्योंकि इसमें से 2 है तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा यानी 1 2 लिखे और एक कड़ी हट गई। उसी प्रकार इसको, ये क्यूब रूट है तो इसमें घनमूल है, तो घनमूल में हम 3 का जोड़ा लेते हैं, तो अंदर में लिखेंगे 2 गुणे 2। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 का जोड़ा लेना है। तो हम जब 3 का जोड़ा लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना 2 होगा, एक ही तो 2 होगा। इसको कड़ी में लिखेंगे 2 गुणे 2। तो देखो दोस्तों, हम उन्हीं को बाहर करते हैं जिनका जोड़ा मिलता है। अगर जोड़ा नहीं मिलेगा तो हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लो, अगर 2 का जोड़ा हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 रहता है तो हमें 2 का ही जोड़ा लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक ही जोड़ा मिला, एक जोड़ा मिला, एक नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, जो 2 है ना, ये जोड़ा मिला, इसे हम बाहर लिख देते हैं इस तरह से, और कहानी में लिख देते हैं, इसके अंदर मत लिख देना, ये इसके बाहर ही रहता है। और ये जो 2 बचता है अकेले, उसे अंदर में लिख देते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इनको वर्ग करने पे क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर आपको दे दे इस तरह से कड़ी में 2 का वर्ग, तो दोस्तों इस कड़ी का मतलब क्या होता है पता है आपको, 1/2 होता है। ये याद रखना है, इस कड़ी का मतलब होता है 1/2। तो अगर 2 लिखा है, 2 के पावर 2 है, तो हम 2 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, ये जो कड़ी है ना, जब हटती है तो 1/2 के रूप में पावर चढ़ता है इसके ऊपर, 2 के ऊपर 1/2 के रूप में पावर चढ़ता है। तो यानी इस कड़ी को जब हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 पावर चढ़ा देंगे। तो इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो आपका आ जाता है 2। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर कड़ी है और ये 2 है और इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सवाल अगर लगाते हैं, तेज़ी से लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस रूट से ये कड़ी कट जाएगी, ठीक है। ये वर्ग किया है तो इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है और ये 2 है ही है, तो 2 से 2 कट जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 दिया है तो इसका मतलब हो जाता है 2 दोस्तों, ये याद रखना। अगर सेम कड़ी हो, सेम अंक हो, तो आपस में गुणा होता है तो ये 2 हो जाते हैं, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका क्या करते हैं, कड़ी में 2 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। जब 2 का वर्ग लिख दें तो इस कड़ी को हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, 1/2 करते हैं ना। तो 1/2 करेंगे तो 2 पे 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, पावर चढ़ जाएगा, ये कड़ी हटेगी तो पावर चढ़ जाएगा 1/2 का। तो ये 2 से 2 कट गया, आपका आ गया आंसर 2, ठीक है। तो इसी तरह जो ये छोटी छोटी बेसिकली बातें थी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दोस्तों, इनको जोड़ते कैसे और घटाते कैसे। अगर लिख दें, आपको लिख दें, ये कड़ी में 5 एवं कड़ी में 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो क्वेश्चन में कहा हो, यानी इस तरह से सवाल दिया हो और जो कहा हो उसी को बस फॉलो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, क्या लिखा है, 5 एवं 3 के वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर जब बोला है तो हम इनका पहले वर्ग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 का वर्ग, ठीक है, और कड़ी में 3 का वर्ग, और ये कहा है इनका अंतर, अंतर ही तो पूछा है। तो अंतर यानी माइनस, यानी घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हमने इसे घटा दिया। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो आपका अंतर क्या आ जाएगा, 5 और 3 का अंतर होता है 2, ठीक है। अंतर पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों पे रूट है तब तो ये आ गया। अगर एक पे रूट रहे एक पे नहीं रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो भी कर दे रहे हैं, इसका रूट हटा दो, हट गया, ठीक है।
इसका रूट हट गया। अब बोलते हैं 5 एवं कड़ी में 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस वही कर देना है, 5 का वर्ग कर देना है, फिर यहाँ कड़ी में 3 का वर्ग कर देना है सेम, और अंतर पूछा है तो घटा देना है। अब इस वर्ग से ये रूट कट गया और 5 का हो गया 5 पचे 25 माइनस 3 बराबर आपका हो गया 22 आंसर। ठीक है। अगर आपको यही कह दें, यही सवाल आपको कह दें वर्गों का योग क्या होगा, योग क्या होगा, तो कुछ नहीं, योग का मतलब होता है जोड़। तो जो माइनस में किए हैं, जो अंतर में किए थे वही हम प्लस में करेंगे, बस यही होगा। वो अंतर में हम माइनस करते थे, योग में हम प्लस करेंगे, और कुछ नहीं करना दोस्तों। 5 का वर्ग कर देंगे और 3 का वर्ग कर देंगे, कड़ी में 3 का वर्ग। अब योग पूछा है यानी जोड़, यानी यहाँ पे होगा प्लस, 5 का वर्ग होगा 25 प्लस 3 का इस वर्ग से कड़ी कट जाएगी और ये 3 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाता है, यानी 28 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। अगर इसके ऊपर भी कड़ी चढ़ा दें और बोल दें, इसके ऊपर भी कड़ी चढ़ा के अगर बोल दें कड़ी में 5 एवं कड़ी में 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, कड़ी में 5 का वर्ग कर दोगे प्लस कड़ी में 3 का वर्ग कर दोगे। ठीक है। आप कड़ी में 5 का भी वर्ग करोगे, कड़ी में 3 का भी वर्ग करोगे, और योग का है तो जोड़ दोगे। इस वर्ग से ये कड़ी कट गया, इस वर्ग से ये कड़ी कट गया, तो अब इसका क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 8। देखो दोनों के ऊपर जब कड़ी चढ़ा तो हमारा आंसर 8 आया, लेकिन इस पे जब कड़ी नहीं चढ़ा था तो हमारा आंसर आया 28। तो दोस्तों ध्यान देना। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पर ये लास्ट तक देखने के बाद कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमने पीछे बता रखा था, जो शॉर्ट ट्रिक आपको तुरंत 1 मिनट में मैंने हल करके दिखाया था, उसे आप कैसे बेसिक तरीके से लगाते हैं। तो बेसिक तरीके जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत उसे शॉर्ट ट्रिक में भी लगा सकते हैं। तो आते हैं हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों पे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो आप क्या करोगे, तो इसे कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का योग का आधा कर देना है, यानी 7 और 5 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 7 और 5 कितना हुआ, 7 5 12, 12 को आधा करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, प्लस है तो प्लस, और इसको क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और कड़ी में लिखेंगे। इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पे कड़ी में आ जाएगा हमारा 35 अंडर 35 बट्टे इन दोनों के वर्गों का अंतर का आधा करना है। इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो कड़ी से वर्ग से कड़ी कड़ी कट जाएगी, बचेगा 7 और 5, 7 5 का अंतर आपका 2 आ जाएगा, और 2 का आधा करेंगे 1 होगा। अगर इसके बटे 1 लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। तो इसे दोस्तों एक तरीके से और लगाते हैं, जो हम करते थे 9 और 10 में, 9वीं और 10वीं क्लास में, परमेयकरण, यानी परमेयकरण के द्वारा हम इसे भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन, मान लीजिए एक ही क्वेश्चन बार बार लिख रहा हूँ, मैं आपको दूसरा लिख दे रहा हूँ, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। ठीक है। तो इसका परमेयकरण करेंगे दोस्तों। अगर इसे भी हल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो अगर इसे भी हल करेंगे तो 5 3 8 होता है, 8 का आधा हमारा कितना होता है 4, 8 का आधा 4 होता है, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 5 3 15, यानी प्लस कड़ी में 15। ठीक। बटे इन दोनों का योग, इन दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी और वर्गों का अंतर हमारा 2 आ जाएगा, और 2 का आधा करेंगे 1, तो 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया।
अब दोस्तों इसी का हम परिमेयकरण करके बताते हैं कि इसे परिमेयकरण करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो दोस्तों हम इसे मिटाते हैं और इसका परिमेयकरण करते हैं। तो आपको क्या लिखा था, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस माइनस कड़ी में 3। अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करते हैं, ये नीचे वाले चिन्ह को उल्टा करके हम गुणा कर देते हैं, यानी बदल कर चेंज करके, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, यहाँ प्लस होगा ना। तो देखो दोस्तों, अब इसका जब हमने गुणा कर दिया तो क्या होगा, दोनों प्लस में है और ये एक प्लस माइनस में है। अगर ये माइनस में होता, ये प्लस में होता तो ये आपस में कट जाते, लेकिन हालांकि ये तो हुआ नहीं, हमें इसे तो परिमेयकरण करना है। जब हम परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसका इन सब का गुणा इसमें करेंगे। तो देखो ये संख्या सेम है और ये संख्या जब सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल वर्ग लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको तो लिख सकते हैं। अब दूसरी बात देखो, ये भी ये माइनस में और ये प्लस में है, तो एक सूत्र आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला सूत्र तो आपको याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लेना, ये आप कक्षा 5 से ही पढ़ते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब इस जो है ये देखो एक माइनस में है और एक प्लस में, तो इन दोनों के बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे बट्टे में लिखेंगे कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग, ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे तो इसके बराबर अब क्या होगा, देखो अब इसको हम तोड़ेंगे सूत्र में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो कड़ी 4 कड़ी में 15 आया था ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका आया था 4 प्लस कड़ी में 15, यही आंसर आया था, ठीक है। तो देखो इसका हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तो होता है। तो हम यही इसी सूत्र में इसे रखेंगे, तो ए का वर्ग यानी 5 का वर्ग कड़ी में 5 का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी कड़ी में 3 का वर्ग प्लस ये 2 है, 2 को लिखेंगे और ये इंटू है, तो इन दोनों का आपस में इंटू करना है यानी गुणा करना है, तो गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 बट्टे। देखो दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताया था कि कड़ी से वर्ग समाप्त हो जाता है, यानी अगर ये देखो ये वर्ग है तो ये कड़ी खत्म हो गई, ये वर्ग है तो ये कड़ी खत्म हो गई, तो अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 2, तो आपको यहाँ 2 लिख दे रहा है, ठीक। अब देखो दोस्तों ये सूत्र मिटा दे रहा हूँ, इस वर्ग से ये कड़ी खत्म, इस वर्ग से ये कड़ी खत्म। अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 5 3 कितना हो गया 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 बटे 2। अब इनको क्या करना है, इनमें देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 8 है, तो हमें लग रहा है इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल सकता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे 2 का क्या होगा, ये भाग जाएगा 8 में तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 में 2 का भाग जाएगा तो कट जाएगा, आपका कड़ी में 15 बचेगा बटे 2, तो इससे ये कट गया, तो आपका बच गया 4 प्लस कड़ी में 15, तो यही आंसर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक के साथ भी एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, और ये आपको बेसिक तरीके से बता दिया, इस तरह से भी आपका यही आया। तो दोस्तों अगर आपको ये इतना प्रोसेस करोगे तो परीक्षा में बहुत टाइम लग जाएगा, आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर जैसे ही इस तरह का सवाल दिखे, जैसे ही इस तरह का सवाल देखे तो आपको कुछ नहीं करना है,
बस इन दोनों को आपस में जोड़ के आधा कर देना है, यानी 5 3 8 का आधा 4 कर देंगे, प्लस लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो, और इन दोनों को कर्णी कर्णी का आपस में गुणा कर देंगे तो कर्णी में 15 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर करके आधा कर देना है, इन दोनों के वर्गों का अंतर करके आधा कर देंगे। वर्ग करेंगे कर्णी हट जाएगी, कर्णी हटने के बाद 5 और 3 का अंतर करेंगे तो 2 आएगा, 2 का आधा करेंगे 1 आएगा, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी एक लाइन में आंसर हो गया। आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको बेसिक के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का परीक्षा में मिल जाए, यानी एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस देखना है इस सवाल में क्या लिखा है। यानी देखो इन दोनों का, तो देखो इसका सेम उल्टा चिन्ह, यानी उल्टे चिन्ह से इसमें जोड़ा गया है। यानी ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है। तो हमने इसका बताया था सूत्र, क्या? देखो इसका सूत्र होता है 2a² प्लस b² बटे इन दोनों का अंतर, यानी a² माइनस b²। ठीक है, ये मैंने सूत्र लिखा था। यानी होता है क्या, इसका हो जाएगा a प्लस बी, बीच में प्लस है तो प्लस से प्लस कर देता माइनस, a माइनस बी। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, माइनस करेगा तो प्लस वाला है, यानी ये वर्ग हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा बराबर। तो दोस्तों अगर देखो इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला कट जाता है, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला इसमें गुणा होगा तो ये 2 वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग हो गया। इसको अगर करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, और माइनस का करेंगे इसमें गुणा तो माइनस वाला वर्ग हो जाएगा। अब इन दोनों को ए प्लस बी का अगर पूरा तोड़ेंगे विस्तार से तो, और बी को तोड़ेंगे तो इसका होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका होगा a² प्लस b² माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा तो a प्लस a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² बचेगा। ठीक है, तो सब में 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2a बचेगा 2b बचेगा, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2a होगा 2b होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो वही 2 बाहर आ जाएगा और a² हो जाएगा b² हो जाएगा बटे a² माइनस b², ये अंतर रहेगा। तो इसी सूत्र में हमें तोड़ देना है, तो हम 2 लिखेंगे, a का वर्ग यानी 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब b का वर्ग यानी 5 का वर्ग, कड़ी में 5 का वर्ग। ठीक है, बटे इन दोनों का अंतर का वर्ग, इन दोनों के अंतर यानी इन दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर का वर्ग छोड़िए दोस्तों, वर्गों का अंतर, यानी कर देंगे कड़ी में 7 का वर्ग माइनस कड़ी में 5 का वर्ग। तो देखो दोस्तों, इस वर्ग से ये कड़ी गया, 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 तो आपका आ जाएगा 2 कड़ी कट गई, तो ये 7 और ये 5 कितना हो गया, आपस में जुड़ जाएंगे तो 12 बटे इन दोनों का अंतर, यानी 7 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 12 आंसर। हो गया क्लियर? अब आते हैं दोस्तों माइनस वाला कैसे लगाए थे उसके बारे में। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों क्वेश्चन सेम था, उसमें कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 था, इसमें कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, लेकिन यहाँ पे वो प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस यही अंतर है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो इसके लिए सूत्र आपको क्या होगा, बस आपको क्या कर देना है 4ab बटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंतर दोनों का सेम रहेगा, बस ऊपर का चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 2ab कट गया था, इसमें 2ab जुड़ जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, बस यही अंतर होता है। तो इसमें 4ab मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4ab का मतलब क्या होता है, ए और बी इन दोनों का आपस में गुणा, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, सॉरी दोस्तों 5 × 3 = 15 बट्टे इन दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है, बस इन दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है। तो वर्ग का अंतर क्या करना है, तो इनका वर्ग करेंगे, कर्ण हट जाएगी और कर्ण हट जाएगी तो इनका अंतर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ गया। तो इस 2 से ये 4 कट गया, यहाँ पे आया 2, तो आपका आ जाएगा 2√15, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखना, अगर ये डबल दिया है यानी 1 और 2 यानी ये डबल दिया है तो आप में लगेगा 4ab बटा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्गों का अंतर कर देंगे, इनके वर्ग का अंतर कर देंगे, ठीक है, 4ab बटा इनके वर्गों का अंतर। अगर एक रहेगा, एक पद रहेगा तो आपको क्या करना है, इसे जोड़कर आधा कर देना है, इसे जोड़कर आधा कर देना है, फिर प्लस का चिन्ह लगा के इन दोनों का आपस में गुणा करके अंदर लिख देना है और इसके वर्ग करके जो अंतर आएगा उसका आधा कर देना है, ठीक है दोस्तों। आधा किस में करना है, जो सिंगल रहेगा, आधा किस में करना है, जो सिंगल रहेगा, और अंतर किस में, बस सिर्फ अंतर तक लिखना है, किस में, जब 2 पद दिया रहा है, 1 और 2, जब 2 पद दिया रहा है तो अंतर करेंगे और जब 1 पद दिया रहेगा तो अंतर का आधा करेंगे, ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था, तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो आप इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर आधा कर देंगे, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 को तो आधा होगा नहीं, तो आप बोलोगे कैसे लगेगा। तो दोस्तों इसको लगाने का सिंपल तरीका है, अगर हम 1 का आधा करते हैं तो क्या होता है हमारा, 1 का आधा 1/2 होता है, तो बस इसी तरह से लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यानी 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/2, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अंदर में इन दोनों का आपस में गुणा, 3 दूना का 6 बटे इन दोनों के वर्गों के अंतर का आधा करना है। इन दोनों को वर्ग करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और इनका अंतर हमारा 1 आ जाएगा, और 1 का आधा क्या होता है 1/2, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और बटे में इसको क्या लिखेंगे 5, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 2√6, यही होगा, और बटे में आ जाएगा आपका 1/2, यही तो आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 5 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 5 + 2√6, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका आधा नहीं होगा तो उसके बटे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर दोस्तों हमें इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या बोला है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है 2√x बराबर कर्ण में 7 प्लस कर्ण में 5 बटे कर्ण में 7 माइनस कर्ण में 5 माइनस कर्ण में 7 बटे कर्ण में 7 माइनस कर्ण में 5 बटे कर्ण में 7 प्लस कर्ण में 5 हो तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान जब पूछा है तो यक्स का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इस तरह से लिखा है पहले लिख लेंगे, यानी 2x, तो ये माइनस में दिया है तो माइनस का सूत्र हमने क्या बताया था,
हमने आपको माइनस का सूत्र बता रखा था 4ab बट्टा दोनों के वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बताया था। तो आपको क्या करना है, इनके यानी इसे 4ab बोले थे तो 4 लिखेंगे, ए बी यानी इन दोनों का आपस में गुणा, तो यानी कड़ी में इनका गुणा हो जाएगा 7 × 5 = 35, बट्टे में क्या होगा इसका, यानी इसके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, तो इनका वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा, इनको वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, और कड़ी हट जाएगी तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2x बराबर 2 कड़ी में x बराबर 2 √35। तो अब क्या करना है दोस्तों, जो संख्या इधर दी हुई हो, अगर कोई संख्या दी है, अगर इधर 2 है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे। आपको पक्षांतर पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या अगर इस साइड से उस साइड जाती है तो उसका जो चिन्ह होता है उसके ठीक उल्टा हो जाता है। अगर प्लस होता है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा है यानी इनटू है, तो यहाँ पे जाएगा तो भाग का चिन्ह हो जाएगा, यानी इसके बटे में हो जाएगा। तो कड़ी में यक्स बराबर हो जाएगा आपका 2√35, अब बट्टे हो जाएगा आपका 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो देखो इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, यानी इधर भी कड़ी है, इधर भी कड़ी है, तो कड़ी से कड़ी हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यक्स बराबर 35। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों 2 से 2 कट गया तो इधर भी कड़ी में 35 बच गया, इधर कड़ी में x बच गया, तो इन दोनों को जब ये कड़ी इधर जाएगा तो ये कड़ी और ये कड़ी आपस में हट जाएंगे और आपका आ जाएगा x बराबर 35, क्योंकि ये जो कड़ी जाएगा नीचे चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हालांकि इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि इस कड़ी को अगर हटाएंगे तो क्या होता है, कड़ी का मतलब क्या होता है कि इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो आपका बचा है कड़ी में x बराबर कड़ी में 35, यही तो बचा है। तो अगर हम x बराबर लिखेंगे तो इस कड़ी का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कड़ी में 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इस स्क्वायर से ये कड़ी कट जाएगा, मैंने आपको बता रखा है, तो x बराबर हो जाएगा 35। ये आपका आंसर, दोनों सेम है, तो कड़ी इस तरह से हट जाती है, अगर इधर कड़ी है तो कड़ी हटाएंगे तो इधर वर्ग चढ़ जाता है, ठीक है, कड़ी हटाते हैं तो वर्ग चढ़ जाता है, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है a बराबर 2 प्लस अंडर रूट कड़ी में 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट कड़ी में 3, अंडर रूट को ही कड़ी बोलते हैं, b बराबर 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए बी, ठीक है दोस्तों, हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखे होंगे a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो इसका मान है इतना है, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसमें से 2ab घटा दिया, यहाँ पे ए बी घटा दिया, 2ab कह रहा हूँ, ए बी घटा दिया, तो अगर इसमें से हम ए बी घटा दें, एक ए बी घटा दें, क्योंकि हमने इसी में से घटाया ना, तो इसी का सूत्र यह है, तो हमने इसी में से घटा दिया ए बी, तो हम क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, यानी इस ए बी को हम घटा देंगे तो जो ये आएगा देखो इसके बराबर आ गया, तो यानी इसमें से हम ए बी घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वही किया हूँ, इसमें से ए बी घटा दिया, अब ये जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हमें ए इंटू बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसे 1 मान ले रहे हैं, इसे 5 मान ले रहे हैं, ठीक है, तो मानो 1
इसे मैंने कहा 5 मान लो, बटे में 5, और b इंटू है ना तो गुणा कर देंगे, क्योंकि ए बी इंटू में ही होता है। तो इसे मैंने क्या बोला था, देखो इसे मैंने कहा था 5 मानने के लिए, तो ये है ना, तो ये 5 हो जाएगा, और इसे हमने 1 माना था, यानी ये 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपका क्या बचा, 1 ही तो बचा। तो उसी प्रकार अगर इसे हम हटा देते हैं b को और इसका गुणा करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, 1 होगा, इससे ये कट जाएगा, 1 होगा, 1 और 1 का गुणा होगा आपस में, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, a इंटू बी का मान हो जाएगा आपका 1। अब हमें a और a प्लस b ज्ञात करना है। ठीक है, a प्लस b ज्ञात करना है। तो देखो a प्लस बी का होल वर्ग है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें क्या है, a प्लस बी का होल वर्ग, यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ना है हमें। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे 2 लिख देंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और b का वर्ग करेंगे 3 से कड़ी वर्ग से कड़ी कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा +3। अब बट्टे में दोनों का अंतर, यानी इसका वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 और 3 का अंतर 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 3 7 हो गया, 7 दूना का 14, आपका बराबर 14 आ गया। ठीक है, इसका आपका मान आ गया 14। ठीक है, तो ए बी बराबर a प्लस बी बराबर आपके आ गया 14। ठीक, a प्लस बी बराबर आपका आ गया 14। अब हमें इसमें रख देना है, यानी 14 का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग, ए बी का मान कितना है, 1 है, तो 14 का हो जाएगा 196, अब माइनस 1, यानी हो जाएगा आपका 195। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ए बी भी ज्ञात कर लिया और a इंटू बी ज्ञात कर लिया, a प्लस बी और a इंटू बी। तो a इंटू बी का मान 1 आ गया, a प्लस बी का मान 14 आ गया। अब इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, a बराबर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, b बराबर कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, तो a स्क्वायर बट्टा b प्लस b स्क्वायर बट्टा a का मान क्या होगा, मान होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले इसे हल कर ले रहे हैं। तो a और b का एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, a का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, प्लस b का अगर इस ए बी का इसमें इंटू करें, गुणा करेंगे, भाग देंगे तो a से 1 कट जाएगा, और b का जो हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, b क्यूब हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कैसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab a प्लस बी, अब बट्टे a b लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो है, देखो ये जो है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, आई यहाँ पे होता है प्लस 3ab होता है, यही तो होता है 3ab और a प्लस बी, इसका सूत्र यही होता है। ठीक है,
तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें देखना है ए प्लस बी क्यू है, तो ए प्लस बी क्यू है तो इसके साइड में ही हमें होना चाहिए। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको इस साइड ले लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर उधर कोई प्लस की संख्या है तो इधर आएगी माइनस हो जाएगी, इधर कोई माइनस की संख्या है तो उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इसके साथ हमें इसको लिखना है, क्योंकि इतना तो ये दिया है, ठीक है। तो हमें इसके साथ मतलब इसके बराबर इतना करना है। तो कैसे होता है, तो देखो ये लिख देंगे ए प्लस बी का क्यूब हो गया, और देखो ये इतना जो है इस साइड ले लेंगे, तभी तो हमारा इतना बनेगा। तो इसे इस साइड ले लेंगे तो आपका -3ab, और ये जो कोष्टक बंद है तो ये कोष्टक का कोई भी अगर अंक इधर आता है लिखा हुआ कोई भी वर्ड तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, a प्लस बी, क्योंकि ये कोष्टक में बंद ही आ जाता है। अब बराबर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना हो गया, तो यही है। तो यानी ए प्लस बी क्यू का सूत्र है ये, ठीक है। तो अब आते हैं, हमें ए इंटू बी ज्ञात करना है और ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी, तो दोस्तों देखो ये माइनस में अगर इसको गुणा करेंगे आपस में तिर्यक का, तो ये माइनस में और ये माइनस में, तो ये कट के एक हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है ये प्लस है, कट के एक हो जाएगा, तो बराबर ए इंटू बी बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ए इंटू बी बराबर 1 हो गया, और ए प्लस बी का हमें ज्ञात करना है, ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब प्लस बी का वर्ग, यानी बी का वर्ग करेंगे यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और आपका बचेगा 2, बटे इन दोनों के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी हट जाती है, कड़ी से वर्ग कट जाता है -2, यही हुआ। तो आपका हो जाएगा 2 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 5 बटे ये 1 हो जाएगा, 1 नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 से भाग देने पे कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10, ठीक है, 10 हो गया। अब देखो हमें ए प्लस बी मिल गया और ए इंटू बी मिल गया, अब हमें इसी में रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए प्लस बी बराबर 10 है, तो 10 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, माइनस ए इंटू बी बराबर 1 है तो 3 गुणे 1 कर देंगे, और ए प्लस बी बराबर आपका 10 है, बट्टे में ए इंटू बी है, ए इंटू बी का मान 1 है, अगर 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ए बी का मान 1 है। अब इसका 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा आपका, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, और 3 का गुणा फिर 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका, ये हो गया 30। अब 1000 में से 30 को घटा दो तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 970 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे सभी यूट्यूब